बरोज जुमा सुप्रीम कोर्ट ने मिलाकर रंदा चला दिया है। रवायत बनती जा रही थी कि जनाब जो जिसका दिल करता था वो खामखा जो है वो जजेस के खिलाफ बोलना शुरू कर देता था। आज समात में क्या हुआ और किस किस को तौहीन अदालत के नोटिस जारी हुए हैं, लेकिन साफ वालों के लिए खुशखबरी है, खासकर डॉक्टर यास्मीन राशिद और उमर जो चीमा साहब और मरियम नवाज वाला आज का जो ड्रामा है वो किस तरह फ्लॉप हो गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं SNN न्यूज़। नाज़िम बरोज जुमा सुप्रीम कोर्ट ने मिलाकर रंदा चला दिया है। एक रवायत बनती जा रही थी कि जनाब जो जिसका दिल करता था वो खामखा जो है वो जजेस के खिलाफ बोलना शुरू कर देता था। और आपको पता है कि रात सुप्रीम कोर्ट ने अज खुद नोटिस लिया जो जजेस के खिलाफ, दलेर जजेस के खिलाफ जो है वो एक मुहिम चलाई जा रही थी। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वाला सिलसिला शुरू हो गया था, एक नहीं कि पाँच प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इकट्ठी जो हैं वो आई और उसके बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने अज खुद नोटिस लिया जिसकी आज समात हुई। नाज़िम आज समात में क्या हुआ और किस किस को तौहीन अदालत के नोटिस जारी हुए हैं, ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने मैं अभी रख देता हूँ। और इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ वालों के लिए खुशखबरी है, खासकर डॉक्टर यास्मीन राशिद और उमर जो चीमा साहब हैं और मरियम नवाज वाला आज का जो ड्रामा है वो किस तरह फ्लॉप हो गया, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट से आपको अपडेट करते हैं। नाज़िम 3 रुकनी बेंच ने अज खुद नोटिस जो लिया, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही थी उस हवाले से, उसमें आपको पता है फैसल वाडा ने की, आज़म नज़ीर तारड़ ने की, अता तारड़ ने की, उसके बाद जो है वो ओन चौधरी ने की, गवर्नर सिंध कामरान टसूरी ने की। तो 5 प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक और उसामा सरवर साहब हैं उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जजेस के ख़िलाफ़ और ख़तरनाक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला शुरू हुआ, जिसके बाद अज खुद नोटिस लिया जिसकी आज समात हुई, जिसकी अब तफसीलात आपके सामने रखने जा रहा हूँ। नाज़िम 3 रुकनी बेंच ने सप्लीमेंट्री केस की समात की। जस्टिस इरफान सादत खान और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान जो है बेंच में शामिल थे और आपको पता है चीफ जस्टिस कादी फरीसा साहब की सरबराही में ये समात हुई। नाज़िम समात के दौरान चीफ जस्टिस ने जो है वो फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो तफसीलात हैं वो तलब की और इस मौके पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो आमिर रहमान है सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के रूबरू वो पेश हुए और चीफ जस्टिस साहब ने दरियाफ्त किया कि क्या आपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो हुई हैं वो सुनी हैं, तो तौहीन अदालत हुई है या नहीं। उन्होंने अटॉर्नी जनरल से पूछा तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, मुझे जो वीडियो मिली है उसके मुतल्लिका हिस्से में आवाज़ नहीं थी, कुछ हिस्से ख़बरों में सुना है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि उनको म्यूट करके किसने दी, झूठ बोला जा रहा है अटॉर्नी जनरल साहब की जानिब से, और आपको पता है कि म्यूट करके थोड़ी किसी ने देनी थी वीडियो। उसके बाद नाज़िम उन्होंने कहा मैंने अपनी ज़ात के लिए नहीं, चीफ जस्टिस साहब का रोना धोना शुरू हो गया, क्योंकि आपको पता है कि चीफ जस्टिस साहब ने एक लंबा चौड़ा लेक्चर मीडिया के हवाले से भी झाड़ा, उसके ऊपर बात करेंगे। नाज़िम चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि अपनी ज़ात के लिए नहीं बल्कि इदारे के लिए हलफ लिया। इस पर चीफ जस्टिस कादी फरीसा ने रिमार्क्स दिए कि क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आती हैं, कोई मुकदमा अगर अदालत में ज़ेरे इल्तवा हो तो इस पर राय दी जा सकती है। मेरे खिलाफ इससे ज़्यादा गुफ्तगू हुई है लेकिन नज़रअंदाज किया। मेरे नज़रअंदाज करने का फ़ायदा उठाते हुए सोचा कि हम भी तकरीर कर लें, क्या इन इदारों की तौक़ीर कम करना शुरू कर देंगे। यानी कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की उन्होंने कहा कि मैंने नज़रअंदाज किया और जनाब इसका मतलब है कि आप हमारे ख़िलाफ़ तकारीर शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे मैं तोसी करना चाहूँगा कि कादी फरीसा साहब ने जो कहा ना, मेरे ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा गुफ्तगू हुई और मैंने सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा किया, तो असद तूर को उठाया गया था, सहाफ़ियों को नोटिस जारी हुए थे। ये मैंने ज़रा कहा कि मैं ज़रा आपकी याद दहानी करवा दूँ, या काजी साहब को भी अगर भूल गया हो तो उनकी भी याद दहानी के लिए चीज़ है कि आपने नोटिस जारी करवाए थे और असद तूर को उठा लिया गया था। उसके बाद नाज़िम उनका कहना था कि वकला और जजी सहाफ़ियों सब में अच्छे बुरे लोग होते हैं। जैसे मैंने कहा कि सहाफ़त पे भी पाकिस्तान का एक बहुत ज़्यादा अलमिया है, मतलब पाकिस्तान की अगर मैं तरक्की ना करने की सबसे बड़ी वजह समझता हूँ कि जितने भी बड़े बड़े लोग अपने उहदों के ऊपर बैठे हैं वो अपना काम ढंग से नहीं करते, दूसरे के काम में टांग अड़ा रहे होते हैं, दूसरे के कामों के ऊपर तनकीद कर रहे होते हैं, दूसरों की जनाब वो इस्लाह करने चल पड़ते हैं, अपना काम ढंग से नहीं करना। अब मीडिया अब जो अदालतों का हाल है या निज़ाम अदलिया इस वक्त जो चीज़ें हैं वो उसके ऊपर नहीं जा रहे, उसकी इस्लाहात के ऊपर नहीं जा रहे, उसके ऊपर काम नहीं कर रहे, लेकिन मीडिया के ऊपर कादी साहब हर समात के ऊपर जो मीडिया को रगड़ा लगाने की कोशिश करते हैं। नाज़िम उन्होंने कहा कि वकला और जजेस और सहाफ़ियों में सब अच्छे बुरे लोग होते हैं, बुरा क्या है तो नाम लेकर मुझे कहीं इदारे को निशाना बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। हो सकता है मैंने भी इस इदारे में 500 नुकाइस या नुक्स देखे हों, क्या ऐसी बातों से अब अदलिया का वक़ार कम करना चाहते हैं। उन्होंने मज़ीद बताया कि इदारे आवाम के होते हैं, इदारों को बदनाम करना मुल्क की खिदमत नहीं, इदारों में कोताहियाँ हो सकती हैं, मैं किसी का
किसी और का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर मैंने कोई गलत काम किया है तो बताएं, तनकीद करें। हम हर रोज़ अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून पर अमल कर रहे हैं। अपनी बात जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि जिसके पास दलाइल हों वो हम जजेस भी चुप करा देंगे। मैंने अपनी ज़ात के लिए नहीं बल्कि इदारे के लिए हलफ लिया है। उसके बाद उन्होंने कहा कि क्या चीख पुकार करके अब इदारे की खिदमत कर रहे हैं। मैं माशाल्लाह की तौसीक करने वालों का कभी दिफा नहीं करूंगा। अगर मैंने कुछ गलत किया तो इसकी सज़ा दीगर जजेस को नहीं दी जा सकती। बंदूक उठाने वाला सब से कमज़ोर होता है क्योंकि उसके पास कहने को कुछ नहीं होता, दूसरे दर्जे का कमज़ोर गाली देने वाला होता है। तो मज़ीद उन्होंने रिमार्क्स दिए चीफ जस्टिस कादी फ़ायद ईसा साहब ने। फिर उन्होंने कहा कि कमिश्नर ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया, भाई बताओ सही, उन्होंने कहा बताओ तो सही कि चीफ जस्टिस कैसे धांधली करवा सकते हैं। सारे मीडिया ने इसे चला दिया, महज़ब माशरों में कोई ऐसी बात नहीं करता, इसलिए वहाँ तौहीन अदालत के नोटिस नहीं होते। चीखो पुकार और ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी। उसके बाद नाज़िर-ए-किराम जो मज़ीद चीज़ें हुई वो ये थी कि जस्टिस कादी फ़ायद ईसा ने ये कहा कि बादिल नज़र में जो है वो जनाब फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल ने जो है वो तौहीन अदालत की है। तो जनाब उनको 5 जून को समाअत मुलतवी कर दी और 2 हफ्तों के अंदर अंदर इनसे जवाब तलब कर दिया। यानी कि फैसल वाडा साहब के हवाले से रात के वो बड़े कहीं पे वो कह रहे थे जनाब मैंने कोई जजेस के नाम लिए, सफाइयाँ देने की कोशिश कर रहे थे, मैंने तो सबकी कॉमन बात की थी, भाग रहे थे। और आसमा शराजी के प्रोग्राम में भी उन्होंने कहा नहीं मैंने तो जजेस की बात नहीं की, मैंने तो सबकी बात की कि जो पगड़ियाँ उछालेगा और जनाब उसका फुटबॉल बना देंगे। तो अब नाज़िर-ए-किराम इनके जो मुस्तफ़ा कमाल और फैसल वाडा हैं इनको जनाब नोटिस जारी कर दिए गए हैं, इनसे जवाब तलब कर लिया गया है और बाकी जो लोग हैं उनकी बचत होगी। हालांकि इनसे ज़्यादा ख़तरनाक जो नाज़िर-ए-किराम प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो उसामा सरवर साहब ने की थी और उन्होंने संगीन इल्ज़ाम लगाए थे और उन्होंने कहा था कि हमारे एक जो मुनसिफ हैं यानी कि बाबर सत्तार की तरफ वो इशारा कर रहे थे। उन्होंने कहा जिसकी पूरी फैमिली अमरीकी शहरियत रखती हो, वो जज पीटीए के कौंसिल मेंबर रह चुके हों, आज वो तहरीक इंसाफ के केसेस सुन रहे हैं, इससे बड़ा मफाद का टकराव नहीं हो सकता। वो जज पिछले 9 साल में 10 मरतबा भारत जा चुके हैं, एक दफ़ा भी उनका दौरा जो है वो ऑफिशियल था, उसको भारत कटजोड़ नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। यानी कि एजेंसियों के साथ और संगीन इल्ज़ामात उन्होंने लगाए। उसामा सरवर साहब ने रुकन कौमी असम्बली हैं तो उनको जो है वो इसके ऊपर आपको पता है फैसल वाडा भी जो है वो चीखे रात मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में कि जनाब मेरे अकेले को जो है वो पॉइंट आउट किया जा रहा है, ये मुझे क्यों किया जा रहा है। तो वो हिसाब था। फिर इसके ऊपर तनकीद भी की जा रही थी कि हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो वो भी कह रहे हैं कि जनाब बाकी लोगों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनको भी पकड़ें। तो ये नाज़िर-ए-किराम 2 लोगों को आज तौहीन अदालत के नोटिस जो हैं वो जारी हो चुके हैं और 5 मई तक जो है समाअत मुलतवी हो गई। उसके बाद नाज़िर-ए-किराम अगर बात करें तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ख़ासकर डॉक्टर यास्मीन राशिद और उमर चीमा के लिए अच्छी खबर है, उनकी जो थाना सरवर रोड के ऊपर जो मुकदमा दर्ज था उसमें उनकी ज़मानत जो है वो मंजूर हो गई है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इमरान खान साहब को भी ज़मानतें मिल रही हैं। अब ये अंदर की खबर है, बहुत सी चीज़ें चल रही हैं जिसके ऊपर मामलात जो हैं वो एडजस्ट हो रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को। इसके ऊपर खुल के बात करूँगा मैं, आपके सामने ये पूरी स्टोरी रखूँगा कि इस वक्त क्या अंदर खाने क्या मामलात चल रहे हैं। और दूसरी जानिब मैं आपको ये बताऊँ कि आज जज ने जो इनकी ज़मानत मंजूर की है वो ज़रा सुने और सर धुने। उन्होंने कहा कि इस मुकदमा की FIR में वकूआ का वक्त गलत लिखा हुआ है और इस बात को जो है वो 1 साल बाद जज साहब को पता चला, या आप अंदाज़ा लगा लें कि क्या हाल है। और बाकी अभी और बहुत से केसेस हैं उमर सरफराज चीमा और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा के ऊपर, जिसकी वजह से अभी उनकी रिहाई तो मुमकिन नहीं है। बरकैफ किसी हद तक उनको रिलीफ मिला, कुछ ज़मानतें मिलना शुरू हुई, ये एक अच्छी खबर है। उसके बाद नाज़िर-ए-किराम मरीम नवाज़ साहबा वाला जो आज का ड्रामा फ्लॉप हुआ है। आपको याद होगा कि मरीम नवाज़ साहबा एक तकरीब में गई थी चोंग में और पंजाब पुलिस की यूनिफॉर्म उन्होंने पहनी थी और उनको बहुत ज़्यादा डिस्कस किया गया था। अब एक कह लें कि कल से इमरान खान साहब टॉप ट्रेंड हैं, अभी तक टॉप ट्रेंड हैं। उनकी जो स्काई ब्लू टी-शर्ट है वो लोग पहन कर वीडियोस बना रहे हैं, तस्वीर बना रहे हैं, तो वो बहुत वायरल हो रही थी। तो इसका सहर तोड़ने के लिए आज मरीम नवाज़ साहिबा को मैदान में उतारा गया। आज जो लाहौर बेदियाँ रोड के ऊपर अलीट का सेंटर है वहाँ पे पासिंग आउट परेड थी, कोई 800 बच्चे वहाँ कामयाब हुए, तो ख़वातीन हुई हैं
वहाँ पे आज फिर मरीम नवाज साहबा ने एलीट फोर्स की यूनिफॉर्म पहन के शिरकत की। आईजी पंजाब थे, उन्होंने भी एलीट फोर्स की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। तो आज उन्होंने फिर कोशिश की कि जनाब मैं अपनी जगह बनाऊं मीडिया के अंदर और मुझे डिस्कस किया जाए, तो आज उनको डिस्कस नहीं किया जा रहा। अभी भी इमरान खान जो है वो टॉप ट्रेंड है, सिर्फ इमरान खान को डिस्कस किया जा रहा है। सिर्फ नून लीग ये कोशिश कर रहे हैं कि जनाब देखें मैडम के ऊपर हर रंग जचता है, मैडम को जनाब हर रंग सूट करता है और इस तरह की चीज़ें। तो वो ड्रामा फ्लॉप हो गया आज उनको उस तरह ना स्पेस मिल रही है, ना लोग उनको आज उस तरह डिस्कस कर रहे हैं। तो ये नाज़िम काम, अब तक के हम अपडेट से अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।